हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चीज़ ऐसी है आपकी लव लाइफ में जो आपको ब्लॉक कर रही है। क्या वो चीज़ है जो आपको करना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। आपको अपने अंदर क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको कनेक्शन को अंदर क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम बात करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, उससे तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो आप अपनी लव लाइफ में गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ रुकी हुई है। सो द कार्ड जो नीचे घेरा है, इट्स आई थिंक द मून। होल्ड ऑन, लेट मी पिक अप द कार्ड। सो ओवर थिंकिंग, ओवर ऑब्सेसिंग। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप आपके ओवर थिंकिंग टूवर्ड्स दैट सिचुएशन इज मेकिंग इट वर्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ऑलरेडी एक इनर नोइंग है, इनर गाइडेंस है, लेकिन स्टिल आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे और आपको कहीं ना कहीं आप उसको ओवर थिंक करके सिचुएशंस को, अपने डिसीजंस को जो है वो खुद डिले कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक ब्लॉक्ड हैं या रुकी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस जो है उनसे निकल कर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कनेक्शन को देखो। उसमें भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है कि आप किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप उस इंसान को उतना प्यार करो जितना वो आपको कर रहा है, क्योंकि अगर आप उतना करोगे जितना आप चाह रहे हो तो वो कनेक्शन हमेशा इम्बैलेंस रहेगा। सो वो भी चीज़ आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप उस इंसान को कितना प्यार कर रहे हो, उतना जितना आप उसमें इंटरेस्टेड हो या उतना जितना आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप उतना प्यार कर रहे हो जितना वो डिजर्विंग है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसे करोगे प्यार और वो पर्सन आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा उस लव को, उस अटेंशन को, उस कनेक्शन को, देन यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा, जो कि कनेक्शन के लिए या कनेक्शन की स्टेबिलिटी जो है उससे अफेक्ट होगी और बैलेंस जो है वो कभी नहीं बन पाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप अगर अपने कनेक्शन को, अपनी लव लाइफ को एनालाइज करो राइट नाउ, तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि इम्बैलेंस आपके कनेक्शन को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर रहा है। उसमें आपका ऑब्सेशन नीड्स टू गो, उसमें आपका गिव इन जो आप कर रहे हो कनेक्शन के अंदर या इन्वेस्ट जो कर रहे हो, दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। आपका पर्सन जितना कर रहा है उतना करो। अगर आपको लग रहा है कि उतना आपका पर्सन नहीं कर पाता, देन यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, इट्स ऑलवेज बैलेंस। कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप इम्बैलेंस नहीं होता। एक चाहे आप पैशनेट हो, आपका पर्सन हैज़ टू बी पैशनेट एज वेल। अगर वो पैशनेट नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पुल अवे कर जाओ। सो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ जो है आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को बैलेंस करने की वेट कर रहे हो कि शायद वो गिव इन करना शुरू कर दे कनेक्शन में, वो नहीं कर रहा, वो आपके हाथ में उसका कंट्रोल कम है एज़ कम्पेयर टू आपके हाथ में खुद का कंट्रोल कितना है। तो आपके एंड से अगर आप अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करो या थोड़ा पुल अवे करो, तो आपको रिजल्ट दिखेगा, कनेक्शन में बैलेंस वापस आएगा। आपका पर्सन आपको जितना दे रहा है कनेक्शन के अंदर, टाइम, एनर्जी, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, आप उतना ही उस इंसान को दो जितना वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है या डाइजेस्ट कर पा रहा है। ओवर फीड करोगे तो पर्सन अनॉय होगा, पुल अवे करेगा या पुश अवे कर देगा और सफोकेट फील करेगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसे इंसान के साथ नहीं हो जो आपको आपके दिए हुए प्यार को वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लव लाइफ का ब्लॉक बन रहा है। शायद आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है या आपका यू हैव टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन या कुछ इस तरह से, लेकिन मे बी द यूनिवर्स हैज़ द बेटर प्लान। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी इनर गाइडेंस है इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन आप शायद उसको रेडीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, आपकी ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग, जबकि क्लैरिटी आपके सामने है ऑलरेडी। आप किसी और चीज़ का इंतजार करो जो कि राइट ना आपको पता है कि अब वो आपको नहीं मिलनी, और जो चीज़ें सामने हैं आप उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स है, देखते हैं और क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है और आपको क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स अगैन, द सेम एनर्जी जो द मून कार्ड के साथ थी।
कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ आपको जो ब्लॉक कर रही है वो ये है कि आपको खुद नहीं पता कि आपको चाहिए क्या है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एक स्पेसिफिक समवन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके साथ स्टिक रहना चाहते हो, लेकिन वो इंसान इन केस अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं कर रहा, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि क्या आप उसमें जो वो गिवन कर रहा है उतने में आप उसके साथ रहो, या आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मूव ऑन करो अपनी लव लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस भी आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। आपको एक क्लैरिटी, एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर विजन होना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके अपने पर्सन के साथ। वंस यू हैव दैट क्लैरिटी, आपकी लव लाइफ आगे मूव करना शुरू करेगी। आप वो डिसीजंस लोगे जो आपको अलाइन करेगी आपकी डिज़ायर्ड आउटकम में, जो आप लव लाइफ के लिए सोच रहे हो, चाहे वो एक स्पेसिफिक समवन के साथ है, चाहे आपका एक डिज़ायर है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए, या आपकी इंगेजमेंट हो जानी चाहिए, या आपको कमिटमेंट मिल जानी चाहिए। लेकिन समहाउ आप अगर डिसाइड कर भी लेते हो, लेकिन आप वापस से जो है इनडिसाइसिव हो जाते हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में ब्लॉक्स हैं राइट नाउ। सो मेक श्योर कि आपको क्लियर पिक्चर पता हो, आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, अल्टीमेट गोल क्या है आपका। देन उस गोल को सब डिवाइड करो, उससे आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आएंगी। अगर आपका गोल है शादी करना, तो करंट सिचुएशन फॉर इंस्टेंस अगर ये है कि आपका पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा, तो मे बी यू नीड टू चेंज द पर्सन, क्योंकि शायद आप उसको चेंज नहीं कर पाए हो इन मैनी ईयर्स। तो मे बी यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन एंड मूव ऑन। तो कहीं ना कहीं आपको खुद के बारे में या खुद की सिचुएशन जो आप डिज़ायर करो उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड देन स्टिक टू दैट। और लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ वांड्स, ओके, द चैरियट। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करना शुरू करे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप खुद को वैल्यू करो। कहीं ना कहीं आप सेटल इन फॉर लेस करते हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको कभी वैल्यू नहीं कर पाया, ना ही वो करेगा। एनर्जीज बहुत क्लियर है, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अगर आप वो चार्ज नहीं लेते हो सिचुएशन का, आपके पर्सन आपको यूज़ करते रहेंगे। और आपको, व्हेन आई से यूज़ करना, आई डोंट मीन सेक्सुअली यूज़ करना, आई मीन कि वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं इन द सेंस जहाँ पे वो हमेशा वो हासिल कर लेते हैं आपके साथ जो उनको चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, यू नेवर गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो इसीलिए इस चीज़ में से निकलने के लिए आपको पता होना चाहिए, बैलेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगैन, अगर बैलेंस नहीं है कनेक्शन, जहाँ पे आप इक्वली म्यूचुअली गिवन गिवन नहीं करते हो, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी। और यहाँ पे आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पर्सन विलिंग नहीं है कमिट करने के लिए, तो या तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आप भी उतना ही इस कनेक्शन को दो जितना वो दे रहा है, या फिर आप अपने पर्सन को लेट द पर्सन नो कि व्हाट डू यू वांट। और अगर वो रेडी है तो गुड है, वरना आप उसको मूव ऑन कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। क्योंकि आपको खुद की क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि आप क्या डिज़ायर करते हो। अगर आप छोड़ रहे हो एज इन कि आपको यही इंसान स्टिल भी चाहिए, तो आपको एक क्लियर पिक्चर पता होनी चाहिए कि ये इंसान, बट जब वो रेडी हो तो वेट पेशेंटली फॉर दैट टू हैपन एंड बिलीव कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर इतने फियर्स हैं, आपके अंदर इतने डाउट्स हैं, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो फर्स्ट यू नीड टू रिमूव दैट। फर्स्ट यू नीड टू क्लियर योर चक्रास। कहीं ना कहीं आप खुद ब्लॉक कर रहे हो, आप खुद अपने पर्सन को कमिटमेंट से रोक रहे हो। सो मे बी दैट इज़ योर ब्लॉक। अक्सर लोग, मैंने लास्ट रीडिंग में भी ये बात मेंशन की थी कि अक्सर आप देखते हो रीडिंग्स और आप सोचते हो कि अच्छा सादिया ने इस तरह से कहा था, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो पुल अवे भी कर लिया, मैंने तो डिटैच भी कर लिया, एंड देन मेरा पर्सन किसी और के साथ हो गया। भाई, आपने पुल अवे किया, लेकिन डिड यू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस? क्या आपको यकीन था कि आपके पर्सन आपके पास आएगा, या आपका फियर 100% था कि पर्सन मूव ऑन कर जाएगा कहीं ना कहीं? तो देर इज़ अ डिफरेंस। जब आप लेट गो करते हो बिलीव के साथ, तो तब आपको रिजल्ट मिलता है। जब आप लेट गो करते हो फियर के साथ कि ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, और पता नहीं अब आपने तो गेम लूज ही कर दी है, तो यू विल नेवर बी अ विनर। यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कुछ भी करना चाहो आपका उल्टा ही होगा, और आपका वो नेगेटिव पार्ट जो है वो सारा आपके लिए रियलिटी बनेगा, लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट है वो कभी रियलिटी नहीं बनेगा। सो यू नीड टू लुक विद इन कि आप कहाँ पे क्या चीज़ गलत कर रहे हो। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं गिव इन कर देते हो, जो भी आपका पर्सन कहता है आप उसकी एक्सेप्ट कर लेते हो, नॉट बिकॉज आप इस तरह की चीज़ों से खुश हो, जस्ट दैट कि शायद यू लव दैट पर्सन सो मच कि यू लेट दैट पर्सन यूज़ यू। तो वो चीज़ नीड्स टू गो। यहाँ पे आपने अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल आपने खुद के हाथ में लेना है। जहाँ पे आपका पर्सन है नहीं है आपको मैटर नहीं करता। हाँ, आपको एक चीज़ मैटर करेगी कि आप को क्या चाहिए अपने पर्सन के साथ, और आप उसके ऊपर स्टिक करोगे, चाहे वो पर्सन रेडी है राइट नाउ गिव इन करने के लिए या नहीं है। आपका फेथ जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। सो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, और आप बार बार आ जाके उसी सर्कल में घूमे जा रहे हो अपने पर्सन के साथ, ऑन एंड ऑफ साइकिल चल रहा है आपका, सो यू नीड टू ब्रेक फ्री दैट। अगर आप नहीं करते हो तो आपका पर्सन नहीं करेगा, क्योंकि यू आर द वन जो अपने आप के साथ जस्टिस करेगा पहले, फिर आपका पर्सन आपके साथ जस्टिस करेगा। सो आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक उन चीज़ों की वजह से भी ब्लॉक हुई हो सकती है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ सोर्स और द टावर। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको
आपका पुल अवे करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ इस करंट सिचुएशन में। लेकिन पुल अवे करने का फ़ायदा उस तरह की सिचुएशन में ही है जब आप उसको पुल अवे करके आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अगर फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव बीन हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे, मैसेज नहीं करे, आपकी चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं हो रही हैं लव लाइफ को लेकर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपने आप को बिजी करो, कोई हॉबी बना लो अपनी, उसके ऊपर वर्क करो। क्योंकि जितना आप इस कनेक्शन के बारे में या इस पर्सन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचोगे, उतना आप स्टक होते जाओगे, क्योंकि आप सोच ही उन चीज़ों के बारे में रहे हो जो स्टक हैं, जो चीज़ें मूव कर रही हैं आपकी लाइफ में। जैसे आपका करियर शायद मूव कर रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, आप फोकस उन चीज़ों पर कर पा रहे हो जो ब्लॉक हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी बाकी एरियाज़ को भी ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जब इस तरह की कोई एनर्जी होती है, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट करो। जैसे ही आप अपना फोकस किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट करोगे, वो एनर्जीज जो हैं, जो स्टक हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करना शुरू कर देती हैं। सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दैट। आपको अपने इमोशंस, अपने लव लाइफ को लेकर जो भी आपका सिचुएशन चल रही है, उसमें आपको थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगेन क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है कनेक्शन के अंदर, विच इज़ द ब्लॉक हेयर इन द कनेक्शन। Another deck we do have the Four of Pentacles, the Lovers, or Nine of Wands, and Two of Pentacles, and the Eight of Swords. ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक और चीज़ आपकी लव लाइफ में जो आपको ब्लॉक करती है, वो जो मैंने शुरू में एक बात कही, फोर ऑफ पेंटिकल्स से भी और टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप इंडिसाइसिव जो हो जाते हो फिर बार बार से, वो ऑल्सो नीड्स टू गो। आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, यू नीड टू नो दैट वन थिंग। उसके बाद आपको उससे कम कुछ भी मिल रहा है, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका नो कम्युनिकेशन चल रही है और आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये आपका पर्सन आपका सोलमेट है, और अगर वो पर्सन आपके पास वापस आता है और वो सिर्फ आपको कनेक्शन में सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए वापस आता है, वो गिवन नहीं करना चाह रहा, वो आपसे कमिट नहीं करना चाह रहा, देन डोंट गिव इन। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई और इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। सो कहीं ना कहीं आपके जो फियर्स हैं, अगर आपको ये फियर होता है कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो शायद मैं उसे खो दूंगा या खो दूंगी, तो वो जो आपका फियर है, वो अगर स्ट्रांग है आपके बिलीफ से कि पर्सन, अगर आप इसे कहोगे कि ठीक है मैंने बात नहीं करनी अदरवाइज, तो मेरा पर्सन जो है वो स्टैंड जो आप अपने लिए ले रहे हो, उस चीज़ को वैल्यू करते हुए वो आपको कमिट कर देगा या वो चीज़ें आगे ले जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आपका ये फेथ है तो इट्स गुड। अगर आपका ये फियर ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो फिर ये ना हो कि फिर से नो कम्युनिकेशन में चला जाए, तो ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा। द थिंग इज़ कि अगर आप सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो, तो आपको कभी भी वो डिज़ायर आपकी जो है वो फुलफिल होती नहीं नजर आएगी, क्योंकि आपका पर्सन उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको जो चाहिए आपको वो मिले, उसके लिए आपको अपने डिसीजन के ऊपर स्टिक करना मस्ट है। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जब उससे कम भी मिल जाता है तो यू एक्सेप्ट दैट, कहीं ना कहीं यू एडजस्ट टू दैट, और उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, जो आपके अपने फियर्स हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, जब इनके ऊपर से आप अपने अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, तो आपके लिए आपकी लव लाइफ में चीज़ें आसान होना नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपको शादी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्पेसिफिक इंसान चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्पेसिफिक इंसान से प्रपोजल चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन जो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, पहले उसको डिसाइड करो। देन नो फॉर योर सेल्फ कि अगर आपका पर्सन वापस आता है, टॉक टू योर सेल्फ कि आप क्या इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आप रेडी होते हो, आपने उसके साथ एक टाइम गुजारा है, आपको पता होगा कि वो पर्सन, अगर आप ये करोगे तो फिर से वही साइकिल ऑन एंड ऑफ वाला चलेगा। आपको क्या डिफरेंट इस दफ़ा करना चाहिए जो कि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिले। अगर आप पास वाली चीज़ें रिपीट करोगे, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जिसमें आप ऑन एंड ऑफ में जा रहे थे। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आपके लिए रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंट पाथ चूज़ किया, आपने डिफरेंट चीज़ डिसाइड की। सो यू नीड टू नो दैट फॉर योर सेल्फ। अगर आपकी लव लाइफ ब्लॉक है, हमेशा से आपकी लव लाइफ ब्लॉक ही रही है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस ही यही रहा है कि आपकी लव लाइफ ब्लॉक है। नाउ स्विच योर फोकस टू समथिंग विच इज़ मूविंग, और फिर एफर्मेशन यूज़ करना शुरू कर दो। एक तो लव लाइफ को साइड पे रख दो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद एफर्मेशन यूज़ करना शुरू करो कि आपकी लाइफ ओवरऑल इज़ मिरेक्युलस, लाइक हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती है, और अपने अपने लिए कुछ भी इस तरह से आप एफर्मेशंस बना सकते हो, और उसको रिपीट करो और उसको फील करो। जब आप वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आ जाओगे जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए अपने लिए एफर्मेशंस बनाओगे, ना कि रिलेशनशिप के लिए, तो आपकी रिलेशनशिप वाले एरिया भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ये आप चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और आपको आपका पर्सन जो है, जो भी आपका पर्सन है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, उसके एंड से या आपके एंड से जो भी ब्लॉक्स है वो रिमूव हो जाएंगे, और आपकी लव लाइफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन और चैरिटी। एक तो पहली चीज़, कोशिश करो कि
चैरिटी डोनेशंस अपना लाइफ का हिस्सा बना लो। चैरिटी डोनेशंस नहीं कर सकते, कुछ भी खाओ तो उसको बर्ड्स के साथ शेयर कर दो या एनिमल्स के साथ शेयर कर दो। वो भी एक अच्छा एक उससे भी आपकी लव लाइफ में जो मुश्किल है वो आसान होने के चांसेस हैं। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कनेक्शन अपने रब के साथ बनाओ। और लाइक आई सेड कि अपने आप से जब आप बात करते हो, अपने आप को पूछते हो कि व्हाट डू यू वांट, और फिर जो आपको इनर कॉलिंग एक आती है कि इनर वॉइस आप जब सुन पाते हो, तो उससे भी आपकी लाइफ में आप सही डिसीजंस लेने की अलाइनमेंट में आ जाते हो। दूसरा, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसके ऊपर फोकस रखो। जो नहीं अच्छा उसके ऊपर फोकस नहीं रखना आपने। जो डिज़ायर करते हो आप, मतलब अपने लिए एक एफर्मेशन बना लो, आई एम इन द मोस्ट लविंग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड आई एम सो हैप्पी। अगर आप ये अपनी एफर्मेशन बना लेते हो, या आपकी लव लाइफ, मतलब आपने उस इंसान के बारे में नहीं सोचना, आपने एक अपनी विजुअलाइजेशन आपने करनी है कि आपकी लव लाइफ इज़ परफेक्ट, जिसमें आप बहुत खुश हो। आपने अपने पर्सन के बारे में नहीं सोचना होना, आपने अपने बारे में सोचना है कि जब आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में थे, द लास्ट टाइम व्हेन यू फेल्ट लव्ड, तो आप कैसा फील कर रहे थे, वो वाली फील आप अपने अंदर ले आओ। और ट्रस्ट मी, आपका वो बिलीव बन जाएगा और फिर आप उसी एनर्जी में रहना शुरू हो जाओगे। जैसे आप अपना जब आप अपनी लव लाइफ में खुश होते हो, आपके बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ भी इफेक्टिवली जो है वो आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, मोटिवेटेड हो जाते हो। तो कोशिश करो कि अपने अंदर एक वो फीलिंग डेवलप करो, एक कॉन्जर अप दैट फीलिंग बेसिकली। और जब आप वो करोगे तो आपकी आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें रुकी हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। वो आपकी मूवमेंट जो है वो आप वापस उस फ्लो में आ जाओगे जहाँ पे एवरीथिंग विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजंस इस टाइम के अंदर, जो कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको इनर कॉलिंग आ रही है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। अगेन, व्हेन यू कनेक्ट, व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू प्रे, तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो मेक श्योर कि 5 से 10 मिनट का टाइम रोज़ रात को सोने से पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड जस्ट काम योर माइंड। उसके बाद आपकी जो भी इंटेंशन है लव लाइफ को लेकर, या कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ है उसको लेकर, आप अपनी इंटेंशन जो है यूनिवर्स के साथ शेयर कर सकते हो। उसी मेडिटेशन में रहते हुए यू विल स्टार्ट सीइंग साइंस, मैसेजेस, आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे जो कि आपको क्लोज लेकर जाएंगे आपकी डिज़ायर की तरफ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।